फिल्म फेस्टिवल की, तो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कई बाहर से वेटरन कलाकार आए हुए हैं, कई बड़े दिग्गज कलाकार, खास मेहमान झारखंड आए हुए हैं। और ऐसे में जानकारी ये आ रही है कि वहां आयोजकों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, क्या कुछ हुआ है फिल्म फेस्टिवल में? बिल्कुल उदय, बता दें कि आज 2 मार्च के दिन जो फिल्म फेस्टिवल है मोरहाबादी के मैदान में आयोजित था। ऐसे में अब कहीं ना कहीं यह प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया। प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ वो भी आपको हम बताएंगे कि परमिशन ना लेने की वजह से ये प्रोग्राम जो है कैंसिल करा दिया गया। अब जो आयोजक है ऋषि प्रकाश मिश्रा, उनके ऊपर भी FIR की बात चल रही है। और यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो सेटअप यहाँ पे लगाया गया था इस फेस्टिवल के आयोजन को लेकर के, अब धीरे धीरे उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। लगभग अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे, कलाकार पहुंचे थे यहाँ जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए इस प्रोग्राम में। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए दिख रही है। काफ़ी लोगों से हमने बात भी किया, उनका साफ तौर पे कहना था कि हम लोग काफ़ी बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल करके यहाँ पहुँचे थे इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अब परमिशन ना लेने की वजह से यह प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो कहीं ना कहीं जितने भी कलाकार यहाँ पहुँचे थे झारखंड में, एक मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। बता दें कि बड़े बड़े कलाकार, बात करें बॉलीवुड की से तो राकेश रोशन जो फिल्म निर्माता है वो भी पहुंचे थे, जो गायिका है उषा मंगेशकर वो पहुंचे थे, सूरज पंचोली, और साथ में बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो भी इस झारखंड की धरती पे पहुंचे थे इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट है इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर के कि एक प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। अलग अलग राज्यों से लोग जो पहुंचे थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके ऊपर एक देख सकते हैं कि चेहरे पे साफ तौर पे एक मायूसी देखने को। कहाँ से आई हैं? रांची से है। इस फिल्म फेस्टिवल को देखने आई थी या इसमें पार्टिसिपेट करने? नहीं, हम पार्टिसिपेट करने आए थे मैजिक मूव्स के तरफ से। तो हमें काफ़ी 2 दिन हमने पूरा प्रैक्टिस किया और हम एज डांसर्स हम आने वाले थे, बट देन एट लास्ट मोमेंट ये कैंसिल हो गया। कैसा लग रहा है कैंसिल हो गया तो? ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी। फॉरेन से डांसर्स आए थे, नटालिया मैम आई थी, शिवानी मैम आई थी, और हमने सब प्रैक्टिस किया था। मुंबई से कोरियोग्राफर्स आए थे, हमने ऑलमोस्ट 12-12 घंटे लगाए, सब चीज़ पूरी मेहनत थी। तो अब आगे क्या करेंगे आप? इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, बट अब इस पर क्या कर सकते हैं, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। देखते हैं। काफ़ी मेहनत की थी आप लोग? काफ़ी मेहनत करी थी सबने। मायूसी हाँ, हम खुद आज सुबह आके हमने स्टेज रिहर्सल भी करा था यहाँ पे 7 बजे 6:30 बजे हम सब आए थे। इवन जो सेलिब्रिटी थी वो भी आई थी, बट देन सब कैंसिल हो गया, तो नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पे जो पार्टिसिपेट करने के लिए आप पहुंचे थे उनके चेहरे पे भी काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। आप कहाँ से हैं? मैं रांची से ही हूँ, साथ में ही हूँ, हम साथ में पार्टिसिपेट करने आए थे? हाँ, परफॉर्म करने के लिए आए थे। कैसा लग रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया है? अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत मेहनत से किए थे, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग परफॉर्मेंस के लिए, सोचे थे कुछ अच्छे से करेंगे, पर वही कैंसिल हो गया। लगातार कई महीनों से इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे? हाँ, काफ़ी नहीं, पर काफ़ी लगभग 1 वीक हम लोग बहुत मेहनत किए थे, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आए थे, उन लोगों के साथ हम लोग को मिलना बहुत अच्छा। हम लोग का सपना, ऐसा लग रहा है कि सपना रहेगा केवल, पहले से ही हम लोग का एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ था कि बहुत बड़े लोगों के साथ हम लोग परफॉर्म करेंगे, इतने लोगों के बीच हम लोग परफॉर्म करेंगे, और ऐसे टाइम में एकदम एग्जैक्ट जब होने वाला था उसी वक्त कोई बोल रहा है कि हाँ कैंसिल हो गया, तो बहुत बुरा लगा। हम लोग डांस क्लास मैजिक मूव्स, वहाँ हम लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, सारे क्लास के सारे स्टूडेंट यही रांची से ही हम लोग सारे कोई। हाँ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, पार्टिसिपेट कर रहे थे मिलकर सारे कोई। कैसा लग रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम जो है अब कैंसिल हो गया? एक उम्मीद थी, एक सपना था कि बड़े बड़े स्टार्स के सामने परफॉर्म करेंगे। हाँ, करना तो था, बट अब कैंसिल हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। सर, मैं तो काफ़ी इंटरेस्ट था, आज मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि आज एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं एक सिंगिंग करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ों में बहुत ये रहता है, तो मैं आप बोलूँ तो मैं सुना भी सकता हूँ। सुनाइए। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे
प्यार कर लो। इस मूवी को प्रकार से जो एक कलाकार है काफ़ी एक्साइटेड थे परफॉर्म करने के लिए। ये ऋषि एक प्रकाश मंच- मिश्रा जो आयोजक थे, उनसे कोई बात हुई है क्या? अमित, हमारी आवाज मिल पा रही है? जो आयोजक थे ऋषि प्रकाश मिश्रा, क्योंकि देखिए कल से ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका था और बहुत सारे कलाकार बाहर से आए हुए थे। झारखंड की छवि कितनी खराब हुई होगी कि अंतिम वक्त पर किसी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। और आप जो बता रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आखिर फीस जमा नहीं की गई है, उसे लेकर कार्यक्रम को रद्द करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, फीस जमा के साथ साथ अगर बात करें तो परमिशन की जो बात है वो भी है कि परमिशन नहीं लिया गया था। इसको लेकर के ये प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया गया है और इसके जो आयोजक है ऋषि प्रकाश मिश्रा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक FIR दर्ज की भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो यहाँ के जो कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत ही दुखद वक्त है ये, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। तमाम का जो कलाकार हैं काफ़ी मशक्क़त से यहाँ तक पहुँचने का एक उम्मीद लेकर के पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं जब प्रोग्राम अंत समय में कैंसिल हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये तस्वीरें आप सामने की देख सकते हैं किस प्रकार से जो भी साउंड का सिस्टम था या फिर चेयर की बात करें या फिर तमाम जो सेटअप था, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे खाली होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रांची के मोरहाबादी मैदान का है जहाँ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना था और ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जो यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो एक बिल्कुल अमित, लाखों रुपए खर्च भी हुए होंगे आयोजकों की तरफ से। इतने सारे कलाकारों को बुलाया गया था, इतनी तैयारियां इतने दिनों से चल रही थी और देखिए इस तरह का होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जो सौरभ भी मौजूद है। सौरभ पहले से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे। सौरभ, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से तैयारी चल रही थी, काफ़ी स्टार्स भी पहुंचे हैं, अब आयोजक ये भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह जो है निकल के सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होना था वो अब नहीं हो पाएगा। नहीं होने के पीछे के कारण समझिए कि इसमें इस प्रकार की जो बड़ी अनदेखी कर सकते हैं या तो फिर लापरवाही कर सकते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर आप एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, बॉलीवुड के तमाम सितारों को आप यहाँ पर राजधानी रांची में बुला लिए हैं। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर या फिर अभिनेताओं की बात कर ली जाए, राजधानी रांची पहुँच चुके थे, लेकिन एंड मोमेंट में ये खबर निकल के आती है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होना था वो नहीं हो पाएगा। और नहीं होने के पीछे के कारण समझिए कि मोरहाबादी मैदान को यदि आप जब बुक करते हैं या तो फिर इसके लिए जो परमिशन लेते हैं तो नगर निगम में आपको कुछ राशि जमा करनी होती है, यदि जो भी उनका जो गाइडलाइन है, जो प्रक्रिया है, उसे फुलफिल करना होता है। लेकिन जो आयोजक हैं, जो जिफा के आयोजक हैं, उन्होंने सिर्फ आवेदन दिया, आवेदन देकर जो राशि देने की जो तिथि थी उसके बाद जो रिसीविंग लेना था आज तक नहीं लिए, जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने मुस्तैदी से एक कह सकते हैं कि यहाँ प्रशासन की टीम पहुंची और ये इस मोरहाबादी मैदान को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है। तो अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दर्शकों में मायूसी देखी जा रही है। तमाम जो रांचीवासी थे उनमें कह सकते हैं कि खुशी की लहर थी। लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं कि जिफा में जो आयोजन होंगे, तमाम जो एक्टर्स हैं, या तो फिर सबसे दुखद बात तो यह है कि जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो स्टार्स को देख के अपना करियर बूम करना चाह रहे हैं, वो मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। अब उनमें कहीं ना कहीं मायूसी एक सवाल उठता है, जो लेटर है। इससे पहले जब मैं जिफा को कवर कर रहा हूं तो कई मॉडल्स का भी आरोप है कि फ्री में यहाँ रैंप वॉक करवाए जा रहे हैं। अमित, देखिए एक सवाल उठता है, जो चिट्ठी भेजी गई है, जो चिट्ठी ऋषि प्रकाश मिश्रा को दी गई है, उसमें ये तारीख 1 तारीख की है, यानी ये निर्णय जिला प्रशासन की तरफ से 1 तारीख को ही लिया गया था कि आपने 1,13,000 रुपए जमा नहीं किए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। अगर चाहते तो आयोजक इसे तुरंत जमा कर सकते थे या आश्वासन दे सकते थे, और अगर ये लेटर कल ही तैयार था तो फिर कल ही इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। आज इतनी सारी तैयारियों के बावजूद, इतने सारे मेहमान आए हुए थे, इतने सारे लोग थे और ऐन वक्त पर प्रोग्राम प्रशासन की टीम आकर कार्यक्रम को रद्द करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 1 और 2 मार्च को ये प्रोग्राम होना था, तो कहीं ना कहीं जो 1 तारीख का जो प्रोग्राम था वो भी मोरहाबादी मैदान में होना था, लेकिन किसी वजह क्या कह सकते हैं कि जो वजह है वो साफ है कि फीस भरने की नावजह के कारण से यह प्रोग्राम जो है एक निजी जो कह सकते हैं कि एक प्राइवेट जो होटल है उस होटल में आयोजन कर दिया गया था। तो वहाँ कई जो झारखंड के कलाकार हैं उनको सर्टिफिकेट और शॉल दे करके सम्मानित करके वहाँ भेजा गया था। लेकिन आज जो समापन दिवस था, समापन दिवस का आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में होना था और ये सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप भी लगभग पूरा हो गया था। बस कलाकार और जो स्टार पहुँचे हैं झारखंड की धरती पे वो यहाँ बस पहुँचने ही वाले थे। लेकिन इसी वक्त एक बड़ी खबर निकल के सामने आती है कि जो ये प्रोग्राम है जो कैंसिल कर दिया गया और जितने भी सेटअप है सब प्रशासन के द्वारा धीरे धीरे करके हटाया गया है। अलग अलग राज्यों से जो कलाकार पहुंचे थे और साथ बात करें जो स्टार्टअप जो पहुंचे थे वो भी अब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उदय कि वर्तमान में अब ये जो सेटअप जो तैयार किया गया था वो कहीं ना कहीं खाली कर दिया गया है। हम कुछ झारखंड के कलाकार हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड के कलाकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद ये समाचार रहा। झारखंड को कलाकारों को दुखद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया ये। अगर ये चीज़ होता ना सर तो हमारे झारखंड लोगों को बहुत प्रमोट होता, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट होता। लेकिन ये काम होने से हम लोग का जो भी है उस सबको मनोबल भी पहला डाउन हो गया। सबसे बड़ा चीज़ है क्योंकि लोग बहुत उत्साह से आए हुए थे, बहुत जुनून के साथ यहाँ पे नाचे। हमारे मैजिक मूव्स की तरफ से जो कि हमारे बैकग्राउंड डांसर के तौर पर आए थे, इवेंट को संभाले थे, उनके वो सब इतना सुबह से 4 बजे 5 बजे से मेहनत करके लगे हुए थे 3 दिन से। नटालिया मैम हो गई, शिवानी मैम जो हो गई, सभी लोगों के साथ बहुत सारा चीज़ करने के बाद भी हम लोग असफलता की चरम पर पहुंच गए। जब पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि हाँ फीस भरना है, फिर भी फीस नहीं भरा गया, तो कहीं ना कहीं एक ये भी वजह हो सकता है, बड़ी वजह हो सकता है कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए वो चीज़ है, हम मानते हैं वो चीज़ है, लेकिन सरकार भी अगर कुछ डाउन किया तो कुछ बड़ा रीज़न है, क्योंकि एट अ टाइम पे कैंसिल करना कोई छोटा बात नहीं है। इतना सारा चीज़ इवेंट मैनेजमेंट करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, कोई भी चीज़ कर रहा है। हम सरकार को भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर नज़र देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिर्फ झारखंड को आप ये बोल करके रहेंगे कि आप रतन टाटा का शहर है, ये फलाना शहर है, ये शहर है, तो उससे झारखंड विकास नहीं होगा। झारखंड के बेसिक मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, झारखंड के इंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी झारखंड आपका विकास होगा। झारखंड सिर्फ ये नहीं जाना जाए कि ये आदिवासियों का शहर है, ये नहीं जाना चाहिए। ये जाना जाना चाहिए कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी है तो यहाँ से और भी बड़े बड़े कलाकार निकले। यहाँ पे जो भी है सब कलाकार बहुत तेज़ी से बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से बहुत बड़ा हाथ एक रोक रहा है जो आगे नहीं बढ़ने देता है। चलिए और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक कहीं ना कहीं एक मायूसी आप लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था आप लोगों के लिए, अगर कहा जाए तो झारखंड के कलाकार हैं, लोकल कलाकार हैं, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कैंसिल हो गया है। हाँ कैंसिल तो हो गया। हम लोग खुद खुशी माहौल में आए थे कि चलो कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, लेकिन ये देख के ये सुन के एकदम मतलब अंदर से बहुत ख़राब लग रहा है। हम लोग खुद बहुत पहले से नागपुरी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, दिल से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और यही सब तो मौका है कि थोड़ा सा और हाईलाइट हो, लेकिन वो नहीं हो पाए हम लोग। तो देख सकते हैं कि तमाम जो कलाकार हैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मायूसी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो देखिए जो हाथ में VIP पास जो है वो लेकर के यहाँ पहुँचे थे, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे जो मुंबई से और अलग अलग राज्यों से जो स्टार पहुँचे थे उनको देखने के लिए पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पे एक मायूसी देखने को मिल रही है। अब जैसे ही शाम के 6 बजे थे सभी को इंतज़ार था कि एक बड़ा इवेंट है और इसमें शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज रविवार एक छुट्टी का दिन कहा जाता है और छुट्टी के दिन में सभी लोग जो कीमती समय है वो निकाल करके इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। तो देख सकते हैं ये तमाम जो सेटअप आप सामने देख रहे हैं अब यहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि एक
रंगीन शाम जो झारखंड के लिए होना था, अब कहीं ना कहीं वो फीका हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। अब सारे सेटअप जो है वो हटा दिए गए हैं, जो चेयर थे वो भी समेट लिए गए हैं, प्रशासन यहाँ अभी भी मुस्तैद है। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह बता सकते हैं कि जो है आयोजक की तरफ से कहे या फिर प्रशासन की बात करें तो आयोजक की तरफ से एक बड़ी कौन खास मेहमान आए हुए थे इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए, अगर आयोजक कोई वहां मौजूद है? क्योंकि सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय और भी कई बड़े कलाकारों को इसमें शामिल होना था। जी बिल्कुल, बता दें कि उषा मंगेशकर जो कि बॉलीवुड की एक बॉलीवुड की जो बड़ी हस्ती हैं वो थी। उसके बाद अगर बात करें तो सूरज पंचोली की भी आने की बात थी। उसके बाद अगर बात करें तो शिवानी शर्मा जो कि झारखंड के पलामू की रहने वाली थी वो भी थी। और साथ में कई ऐसे डायरेक्टर जो कि रांची से चल करके मुंबई पहुंचे थे, जिसमें एक उभरता हुआ चेहरा विवेक चौहान का भी आता है, वो भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे बड़े चेहरे की अगर बात करें तो राकेश रोशन जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक कहा जाता है कि एक मील का पत्थर है, वो भी इस झारखंड के धरती पर पहुंचे थे इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब फेस्टिवल अब कैंसिल हो गया है तो कहीं ना कहीं एक यहाँ के जो लोग हैं, खास करके जो पब्लिक है जो इस इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जो कलाकार है जो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा निराशा जो है उनके ऊपर आके गिरा है। तो हम कुछ जो यहाँ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग साउंड सिस्टम वाले हैं जी। आप लोगों को अचानक से कहा गया कि आप लोग सेटअप हटा लीजिए? हाँ, हम लोग को प्रशासन की ओर से डायरेक्ट कहा गया कि आप लोग सिस्टम को पैकअप कर लें। क्योंकि कब ये सिस्टम लगाए थे? कल हम लोगों ने 2 बजे तक सारा सिस्टम लगा दिया था। 4 बजे हम लोगों ने साउंड चेक भी किया था। हाँ, और आज सुबह पता चला, मतलब शाम को हम लोगों ने साउंड चेक कर लिया। शाम को पता चला कि परमिशन नहीं मिला है, आप लोग पैकअप कर ले। तो हम लोगों ने सारा पैकअप कर लिया। कल शाम से ही ये तमाम जो सिस्टम है, साउंड सिस्टम हो या फिर स्टेज का जो डेकोरेशन का जो लाइट वाइट है, सभी चीज़ें जो है वो यहाँ लगा रखे थे। लेकिन अब शाम को अचानक से इन लोगों को कहा गया कि अब आप सारा जो सेटअप है उसे हटा दें। तो एक बड़ा इवेंट झारखंड में होने वाला था। तमाम जो कलाकार है और आम पब्लिक है उनको एक उम्मीद थी इस प्रोग्राम से, और अब कहीं ना कहीं जब कैंसिल हो गया है तो एक तमाम जो हंसता हुआ चेहरा था, सभी के चेहरे पे एक मायूसी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जी उदय। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिल्म फेस्टिवल अंतिम समय में प्रशासन ने रोक दिया है। कई सवाल सामने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आयोजकों की तरफ से अंतिम में क्या कुछ कहा जाता है।